Okay, in previous video we taught about chapter third. We taught about air, water and food. Okay, now our next topic is cloth. Okay, okay. जिसके पास आपके पास बुक है वो बुक लेकर भी बैठ जाएं, ठीक है। Okay, cloth. This is also our need. Okay, we need cloth to cover our body and protect it from heat, cold, rain, dust, dirt and insects. हमें जितनी भी जरूरत, जैसे जो हमारी जरूरतें हैं उनमें से एक जरूरत हमारी कपड़ा भी है, ठीक है। We need cloth to cover. हम अपने जो हम लोग कपड़े पहनते हैं उससे क्या होता है, हम अपने बॉडी को कवर करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? हीट से, गर्मी से, ठंड से, बारिश से, धूल से, धूल होती है, गंदगी होती है और इंसेक्ट, कीड़े वगैरह से, ठीक है। लॉन्ग टाइम एगो earlier human beings used to wear clothes made of animal skin and leaves and bark of trees. जो हमारे पहले के लोग थे जिनको कुछ नॉलेज नहीं थी, ठीक है, आदि मानव थे जो, वो क्या करते थे, वो जानवरों की खाल को लपेट के या लीफ जो पत्ते होते हैं उनको, या पेड़ों की जो बार्क होती है, छाल होती है, उनसे अपने शरीर को ढक लिया करते थे जब उनको नॉलेज नहीं थी। फिर धीरे धीरे मच लेटर पीपल लर्न टू मेक क्लॉथ, और उसके बहुत समय बाद लोगों ने कपड़े बनाना सीखा कि हमको कैसे कपड़े, किस तरह से कपड़े मिलते हैं, फिर उनको कैसे बना के हम अपने शरीर को कवर कर सकते हैं, ठीक है। वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन। आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं ना, दिस इज विंटर सीजन, दिस इज समर एंड दिस इज रेनी सीजन। ओके, so winter season, in winter we wear woolen cloths to protect ourselves from the cold weather. जो हमारा जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें हम गर्म कपड़े पहनते हैं, वूलन क्लॉथ, ऊनी कपड़े, ठीक है, जो हमारे शरीर को ठंड से बचाते हैं, ठीक है। ठंड के मौसम में हम वूलन क्लॉथ, स्वेटर वगैरह पहनते हैं, जैकेट्स वगैरह पहनते हैं, ठीक है। इन समर्स वी वेयर कूल कॉटन क्लॉथ टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट। और हम लोग गर्मी में क्या करते हैं, हल्के कपड़े, हल्के रंग के कपड़े, हल्के जो कॉटन के बने कपड़े होते हैं उनको पहनते हैं ताकि वो हमारी बॉडी को गर्मी से बचा सके, ठीक है। क्योंकि अगर हम समर में हम विंटर सीजन के तो क्लॉथ नहीं पहन सकते हैं ना, नहीं पहन सकते हैं, तो हर एक सीजन में हम कपड़े अलग अलग सीजन वाइज हम अपने कपड़े चूज करते हैं, ठीक है। इन रेनी सीजन, जब बरसात का समय होता है, वी वेयर रेनकोट एंड गम बूट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट। जो हम लोग, अगर हम बारिश के मौसम में बाहर निकलते हैं तो हम क्या पहनते हैं, रेनकोट। आप लोग स्कूल आते हैं बारिश के सीजन में तो आप लोग रेनकोट पहनकर आते थे, बहुत से बच्चे अम्ब्रेला लेके आते थे ना, तो वो अपने आप को बारिश से प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। और गम बूट, बहुत जगह गम बूट ये आप देख रहे हैं इस तरह से पहने जाते हैं ताकि वो जो आपके शूज वगैरह होते हैं या पैरों में जब पहनते हैं तो हमारे पैर भी प्रोटेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए कि वो गीले ना हो, इसलिए ये पूरा एक रेनकोट और रेनी सीजन का पूरा ये क्लॉथ होता है जो हम पहनते हैं, ठीक है। नाउ कम इन पेज नंबर 28। In India, people living in different regions wear different type of clothes. जो हम इंडिया में रहते हैं, कहाँ रहते हैं हम लोग, हमारी कंट्री का क्या नाम है, इंडिया। वेरी गुड।
तो हम हमारी जो इंडिया है बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग रीजन जो लोग रहते हैं उनके पहनावे भी उसी तरह से होते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ एक पंजाबी कपल है, एक बंगाली कपल है, एक राजस्थानी कपल है। तो इनका जो पहनावा आप देख रहे हैं ये सब अलग अलग है, ये अपने स्टेट में इसी तरह से पहनते हैं, ठीक है। जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं वो अपने स्टेट में अपने पहनावा को पहनते हैं, ठीक है, इस तरह से। और भी बहुत सारे स्टेट हैं वहाँ पे जो उनका पहनावा होता है वो अपने अपने तरह का होता है, ठीक है। सब अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के पहनावा होता है, ठीक है। We celebrate many occasions and wear special clothes according to each occasion. और हम लोग जो सेलिब्रेट, हम लोग इतने सारे त्योहार होते हैं, इतने सारे सेलिब्रेशन होते हैं। जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं, हम वेडिंग, हम किसी की शादी में जाते हैं, तो हमारे यहाँ तरह तरह के ओकेजन होते हैं, तो हम उस ओकेजन में उस तरह से कपड़े पहनते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ बर्थडे पार्टी हो रही है, तो बच्चे बर्थडे थीम में जो कपड़े पहने हैं उस तरह के कपड़े पहने हैं। यहाँ वेडिंग, एक शादी का पिक्चर दिख रही है, तो यानी कि शादी में भी जो दूल्हा दुल्हन होते हैं और जो गेस्ट होते हैं वो सब ट्रेडिशनल पहनते हैं, ठीक है। दूल्हे का पहनावा अलग होता है, दुल्हन का पहनावा अलग होता है, ठीक है। इस तरह से वेडिंग में अलग पहनावा होता है। यहाँ पर देखिए, डिड यू नो यूनिफॉर्म इज द स्पेशल ड्रेस वी वेयर टू स्कूल। और हम लोग जो स्कूल में आप लोग पहन कर आते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म बोलते हैं। क्योंकि यूनिफॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे ड्रेस पहने होते हैं, ठीक है, इसलिए उस ड्रेस को हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। एक स्पेशल ड्रेस होती है जिसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। मैनी पीपल नीड टू वेयर यूनिफॉर्म टू वर्क, सच एज पायलट, ड्राइवर, शेफ, पुलिसमैन एंड लॉयर, लाइक सोल्जर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स, इन सब की भी एक यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, जिससे हमको पता चलता है कि वो किस तरह का वर्क करते हैं। जैसे आप स्कूल में पढ़ने आते हैं तो आप लोग स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है, उसी तरह जो पायलट होते हैं पायलट की भी एक अपनी यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। फिर जैसे सोल्जर्स होते हैं उनकी एक अलग यूनिफॉर्म होती है, तो हम उनको पहचान जाते हैं कि ये सोल्जर्स हैं, ठीक है। शेफ जो खाना बनाते हैं, कुक करते हैं बड़े बड़े होटल्स वगैरह में, उनकी एक अलग यूनिफॉर्म होती है। पुलिसमैन होते हैं उनकी यूनिफॉर्म होती है, डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म होती है, लायर्स होते हैं उनकी यूनिफॉर्म होती है। तो हम उनको उनकी यूनिफॉर्म से पहचान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वी डू क्लॉथ्स कम फ्रॉम। जो हमारे क्लॉथ्स आते हैं कहाँ से आते हैं? फार्मर्स ग्रो कॉटन प्लांट्स एंड शीप गिव अस ऊल। जो फार्मर्स होते हैं वो कॉटन प्लांट्स की खेती करते हैं, और जो शीप होती है, भेड़ होती है ना, उनसे हमको ऊन मिलता है, ठीक है। कॉटन एंड ऊल आर नोन एज फाइबर। तो ये एक रेशे के रूप में हमको मिलते हैं, ठीक है। द वीवर वीव्स क्लॉथ यूजिंग फाइबर। और उस रेशे को जो बुनकर होता है, ठीक है, जुलाहा होता है, बुनकर होता है, वीवर मीन्स बुनकर। तो जो बुनकर होता है तो उनको एक स्पेशल उस कपड़े को पूरा बनाता है, एक कपड़े को तैयार करता है, ठीक है। उन रेशों से एक कपड़े को तैयार करता है। वो कॉटन होते हैं, ये ऊन होते हैं, इस तरह से। फिर जो टेलर होता है, नेक्स्ट टेलर वर्क, वो स्टिच क्लॉथ। वो क्या करता है? स्टिचेस क्लॉथ। वो क्लॉथ को सिलता है, फिर एक कपड़े को एक डिजाइन देता है और उसको सिलता है। और नेक्स्ट लास्ट में द शॉपकीपर सेल क्लॉथ। और जो शॉपकीपर्स के पास फिर बेच देते हैं, तो जो दुकानदार होते हैं वो उन कपड़ों को, उन ड्रेसेस को बेचते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एक्टिविटी फ्लो, पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर पेरेंट्स ऑन देयर वेडिंग डे। दिस विल हेल्प द क्लास टू लर्न अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर इन अवर कंट्री। आप अपने पेरेंट्स की शादी की पिक यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। और इससे हम लोग अपनी जो हमारा देश है उसकी कल्चर को और उसकी जो डाइवर्सिटी, भिन्नता है, उससे हम उसको हम जान सकते हैं, अपनी क्लास में हम सीख सकते हैं, ठीक है। सबके अपने अपने कल्चर होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। तो आप यहाँ पर एक अपने पेरेंट्स की शादी की दिन की एक फोटो लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। Traveling means going from one place to another.
ट्रांसपोर्ट की अब हमें जरूरत है, ठीक है ना। पहले हमें क्या मिला, एयर थी हमारी नीड, वाटर थी हमारी नीड, फूड थी हमारी नीड, नेक्स्ट क्लॉथ से। अब नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट क्यों है, क्योंकि हमें एक जगह जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, सफर करने के लिए हमको कोई ना कोई एक साधन की जरूरत होती है, ठीक है। वी यूज वेरियस व्हीकल्स और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हम जो साधन, एक साधन होता है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है, हमें इसकी भी जरूरत होती है। तो हम बहुत सारे वेरियस व्हीकल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे साधन होते हैं, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प अस टू गो टू स्कूल। हम स्कूल कैसे जाते हैं, जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए हमें व्हीकल्स की जरूरत होती है। टू विजिट अवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, जो हमारे रिलेटिव्स रिश्तेदार होते हैं और फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, उनके घर जाने के लिए हमें व्हीकल्स का यूज करते हैं। टू कैरी गुड्स एंड लगेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो सामान उठाने के लिए भी हमें, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी हमें व्हीकल्स की जरूरत होती है, ठीक है। टू ट्रेवल टू अवर वर्क प्लेस, और हमें काम में जाने के लिए भी व्हीकल्स की जरूरत होती है। नाउ कम इन पेज नंबर 30। तो ये मोड होते हैं, तीन तरह के मोड होते हैं। पहला होता है लैंड ट्रांसपोर्ट, ओके। लैंड ट्रांसपोर्ट में आप देखिए, लैंड, 1 मिनट, यहाँ थोड़ा सा मिस, इट इंक्लूड्स, यहाँ पे फर्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट, ओके। वी कैन कैटेगराइज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज बिलो। तो जो हम लोगों ने कैटेगराइज किया है, व्हीकल्स को कैटेगराइज किया है, ट्रांसपोर्ट को, तो फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल द व्हीकल्स दैट मूव ऑन द रोड एंड रेलवे ट्रैक। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से, लैंड ट्रांसपोर्ट मीन्स जो जमीन में चलते हैं, भूमि में चलते हैं, ठीक है, ठीक है। बाइसिकल, बाइक, बस, ट्रक, ट्रेन। ट्रेन भी ट्रैक में चलती है, जो कि जमीन में ही रहती है, ठीक है। जो ट्रैक होता है उसका जमीन के ऊपर बनता है, इसलिए ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट में रहती है। हाँ जी बताइए। बस 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 भी लैंड में चलती है, एंड ट्रक। यस, बस, ट्रक, ट्रेन, बाइक, कार, बाइसिकल, ठीक है, ये सब हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट है, ओके। नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स सच एज एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन हमारे एयर ट्रांसपोर्ट में आते हैं। This is the fastest means of transport and most expensive too. ये fastest means of transport, मतलब ये जो हमारे ट्रांसपोर्ट हैं ये बहुत महंगे होते हैं और बहुत जल्दी हमको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी, ये फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट होते हैं और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। जो भी हम सफर करते हैं बस से ज्यादा इनका टिकट का पैसा इनका ज्यादा लगता है, ठीक है। बस और ट्रेन से ज्यादा एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर में हम लोगों को मनी को स्पेंड ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट।